दोस्तों कैसे हैं आप सभी को पता है लंबे समय से वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर काफी सारे लोग परेशान हैं क्योंकि लगभग 20% लोगों की पेंशन जुलाई महीने में आ गई थी। लेकिन अभी भी जुलाई महीने के बाद अगस्त का महीना आ गया और लंबे समय से यानी 3-4 महीने से विधवा विकलांग और जो बुजुर्ग हैं यानी विधवा विकलांग बुजुर्ग तीनों की पेंशन में गड़बड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल मई जून और अभी जुलाई की भी लगभग 20% से 25% लोगों की पेंशन पहुंच पाई है। इसके पीछे क्या कारण है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और ये पेंशन की राशि कब जारी होगी, कब आपके खाते में आने वाली है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों अभी पेंशन जारी क्यों नहीं हुई। और आपको सभी को पता है समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश में एक लेटर जारी करके जानकारी दी है, जिसके तहत आपको बताना चाहेंगे ये पेंशन जारी क्यों नहीं हो रही। आप लोगों को पता है कि पेंशन कब तक मिलेगी और समय समय पर पहले पेंशन आती थी। फिलहाल में पेंशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप यानी पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विंडो पेंशन, विधवा पेंशन सभी जगह हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। अभी देखा जाए तो पिछले अप्रैल मई जून और जुलाई की पेंशन में भी काफ़ी 3 मई फर्स्ट क्वार्टर और जो पेंशन की राशि है वो समय पर लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रही। जिसमें आप देख सकते हो कि सरकार ने कहा था कि नए वित्त वर्ष में हम पेंशन का 1,000 की जगह लगभग लाभार्थी को 1,500 रुपये की प्रतिमाह सहायता देंगे। यानी पेंशन आप लोगों को 3,000 की जगह 4,500 मिलेगी और 4,500 की बात छोड़िए, अभी 3,000 रुपये भी खाते में नहीं आए। जबकि अगस्त का महीना आप सभी देख सकते हो शुरू हो चुका है और लगभग 6 दिन गुजर भी गए हैं। और अभी अगर बात की जाए तो अगस्त में आप देख सकते हो लाभार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनकी समय पर पेंशन नहीं आ रही। जहाँ पर आप देखोगे दिव्यांग हो चाहे विधवा हो या बुजुर्ग हो, जो कि अपनी पेंशन की जो पैसा आता है उसी से अपनी जो हेल्प यानी कि मदद होती है, खर्चे के पैसे मान लो या दवाइयों के पैसे मान लो, और भी काफ़ी सारी समस्या होती है कि उनका छोटा मोटा जो गुजारा होता है वो पेंशन की राशि से ही होता है। ऐसे में दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और अभी आप देख सकते हो लाभार्थी के पास अगर आप जाकर पहुंच पूछोगे कि आपकी पेंशन आई या नहीं आई, तो आपको वो एक की जगह 2 या 5 बात आपको बताएंगे, सरकार की कमियां भी निकालेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अभी आप देख सकते हो लगभग जुलाई महीने में अगर गौर करें तो लगभग 20 या 25% इससे ज़्यादा लोगों के पास पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई। बाकी जो 80% से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी है जिनको अभी 3 या 4 महीने से पेंशन की राशि नहीं आई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सरकार से बोलती है कि पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, पेंशन की राशि तो छोड़िए, जो आ रही है पेंशन है उसको भी समय पर नहीं डाल रहे। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लाभार्थी पेंशन नहीं मिल पा रही, यानी कि पिछले 3-4 महीने में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग ने लेटर जारी करके जानकारी दी है कि पेंशन अभी तक जारी क्यों नहीं हो पाई। चलिए आपको बताना चाहेंगे कि एक लेटर दिखाएंगे जिसमें समाज कल्याण विभाग ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर पेंशन की राशि क्यों नहीं आ पा रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जिसमें आप देख सकते हो लगभग दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन लगभग 20% तक लोगों तक पेंशन पहुंच पा रही है। अभी आप देख सकते हो 2026 की 27 की जो तिमाही है लास्ट स्टेज आ चुकी है, यानी कि अपनी 4-5 महीने बच रहे हैं। और लगभग 75 से 80% दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन लाभार्थी के जो भी लोग हैं वो पेंशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एक एज पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनकी पेंशन बहुत कम आ रही है। लगभग 10% के आंकड़े इनके दिखा रहे हैं कि इन तक तो पेंशन पहुंच ही नहीं पा रही। इनका पेंशन का पैसा अटका पड़ा है। और जो विकलांग है उनका पेंशन तो फिर भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों इनके पास तो ये एक ही सहारा है और पेंशन के भरोसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे काम रुक जाते हैं, जिसमें दवाइयाँ मान लो, अपने खर्चे के पैसे मान लो। और ये सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इनकी पेंशन की राशि समय पर पहुंचाई जाए। लेकिन जून में एक एक बार आपको बताना चाहेंगे, इस बार अपना सत्यापन वगैरह आप कंप्लीट करवा लीजिएगा, अपना स्टेटस वगैरह फिर से कंप्लीट करवा लीजिएगा ओल्ड एज वाले। और जिस वजह से आपका जो स्टेटस है वहाँ पर आपकी पेंशन अब बिल्कुल भी ना अटके, क्योंकि सत्यापन वगैरह हो जाने के बाद में आपका सब चीज़ें अपडेट हो जाती है। अब जुलाई जब पेंशन जारी होगी, यानी जुलाई में पेंशन तो काफ़ी कम लोगों की आई, लेकिन अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है कि आपकी सारी जो जितनी भी 3-4 महीने की पेंशन बकाया थी वो आ सकती है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे जिन्होंने समाज कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी किया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे।
आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि पोर्टल पर जाकर फिर से आप अपडेट करवाएं, क्योंकि कोई तकनीकी कमी आ चुकी है जिस वजह से आपकी पेंशन राशि रुकी गई है। आप फिर से अपना सत्यापन वगैरह करवा सकते हैं, जहां पर अपना स्टेटस वगैरह आप चेक कर सकते हो, कहीं पर आपका मिसमैच हो तो वो सही हो जाएगा, जिससे आपका जो पेंशन राशि है वो अटके भी ना। और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, एक भी लाभार्थी कोई वंचित ना रह सके, इसलिए समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो आप सरकार की जो पेंशन राशि है इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। पोर्टल पर जाइए, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिस वजह से आपका पैसा कहीं पर भी रुके ना, और सारा पैसा आपके खाते में आपके पास पहुंच जाएगा। अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इस बार सरकार ने बता दिया, लगभग 3-4 महीने का जो पैसा अटका हुआ है, 3000 4000 रुपये जो भी आपके हैं, वो सारा पैसा आप तक पहुंच जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, रक्षाबंधन से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितना भी पेंशन का पैसा है वो आप तक पहुंचाया जाएगा, इस बार सरकार ने बोला है। बाकी 1 सितंबर से 10 सितंबर या 12 सितंबर तक आप देखोगे ओल्ड एज पेंशन जारी की जाएगी, जिससे उम्मीद है कि जितना भी पैसा है अगस्त महीने का वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया था, जहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद का लेटर है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पर अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग डेट पर पेंशन जारी होती है। इसी के साथ अब पेंशन अगस्त के लास्ट वीक में जारी की जाएगी, और प्रदेश के सभी लाभार्थियों की पेंशन अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो समाज कल्याण विभाग का जब पोर्टल भी काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों की पेंशन रोकी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, आप चाहो तो अपने पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस वगैरह चेक कीजिए, कहीं पर आपने कोई गलती तो ना कर रखी हो, या कोई मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर सकते हो, जिस वजह से मिसमैच भी सही हो जाएगा और आपका पेंशन का पैसा कभी अटकेगा भी नहीं। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना चाहते हो पेंशन से रिलेटेड या किसी योजना से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।